नमस्ते दोस्तों, दीपक ऑटो सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी अगर बाइक में बैटरी ख़राब हो जाए, उसके बाद फिर आपका हॉर्न, इंडिकेटर, हेडलाइट लो हो जाता है, नहीं बजता है, स्लो बजता है, उसको आप बिना बैटरी के कैसे उसका सॉल्यूशन कर सकें, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, इस गाड़ी का बैटरी ख़राब है। देखिए, चाबी ऑन है, मीटर में लाइन नहीं आ रहा। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। इसका लाइट देखिए कम जल रहा है। इंडिकेटर भी देखिए हल्का जल रहा है, सही नहीं जल रहा। हॉर्न भी सही नहीं बज रहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे सॉल्यूशन कैसे करें। ये प्रॉब्लम सिर्फ नई मॉडल की गाड़ियों में ही हो रही है। पुरानी मॉडल की गाड़ियों में इंडिकेटर और सिर्फ हॉर्न ही बजता है बैटरी से। बाकी वक्त हेडलाइट को कोई मतलब नहीं होता बैटरी से। और जो अभी का जो गाड़ी आ रहा उसको बैटरी से करंट लेकर ही वो पावर बनाता है और वो हेडलाइट को सप्लाई करता है। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि बिना बैटरी के आप कैसे इसे यूज़ कर सकें, क्योंकि बैटरी हर कोई नहीं लगाता है। अगर ख़राब हो जाता है तो कुछ कॉस्ट भी होता है उसका। अगर आपको सस्ता सुविधा ये काम हो जाए तो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं इस जगह पर बैटरी रहता है, इसे खोलूँगा। इसे खोलने के लिए पहले मुझे सीट खोलना होगा। मैं सीट खोल चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू है, एक यहाँ स्क्रू है। ये दोनों स्क्रू को मैं खोलूँगा। ये देखिए, ये दोनों स्क्रू को मैं खोल रहा हूँ। स्टार पेच कैसे खुलेगा ये। देखिए, मैंने ये कवर खोल दिया है। ये देखिए, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी है, वायर है। ये दोनों में हम कैपेसिटर लगाएंगे। देखिए, ये कैपेसिटर है जिसे कंडेंसर भी बोला जाता है। यह है आपका, देखिए 4725। ये देखिए 4725 दिख रहा है आपको। 4725 इसका नंबर है। ये आप कोई भी बाजा दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान से आप खरीद सकते हैं। 8 या 10 रुपये में आपको मिल जाएगा बाज़ार में। और ये देखिए, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मार्का मारा हुआ है, पॉजिटिव में मार्का नहीं मारा हुआ है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जिसमें मार्का मारा हुआ है ये वो नेगेटिव है। तो मैं एक वायर को पॉजिटिव के साइड, ये देखिए ये वायर मैंने लगा दिया है और इसे मैं इसमें फिट करूँगा। इसके लिए आपको इसका वायर हटाने का कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसे इस जगह पर टाइट कर दूंगा और इसे इस जगह पर लगा दूंगा, तो ये काम करने लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं इसे लूज कर लेता हूँ पेचकस से। इसे हमने टाइट कर दिया और ये देखिए दोनों हो गया, दोनों फंस गया। ये फिटिंग हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ये काम कैसे करेगा। ये जो करंट है ना, ये जो गाड़ी का करंट है उससे ये डीसी करता है। और जो हॉर्न होता है, इंडिकेटर होता है, फ्लैशर होता है, ये सब डीसी करंट लेता है। इसलिए इसे लगाने पर बैटरी डीसी सप्लाई करता है। अगर बैटरी ख़राब हो गया तो ये लगाने से ये डीसी सप्लाई करेगा। ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अभी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये काम कर रहा। मीटर में भी पहले लाइन नहीं आ रहा था। इंडिकेटर चलने लगा।
हेडलाइट चेक कर रहा हूँ। देखिए हेडलाइट बढ़ गया, हेडलाइट लाइट कम दे रहा था। हॉर्न भी बजा रहा है, हॉर्न भी सही हो गया। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये नंबर का, मैं दिखा रहा हूँ आपको नंबर इसका 4725 दिख रहा होगा आपको। सैंतालीस सौ पच्चीस का कंडेंसर सिर्फ नेगेटिव इसमें लगा देना है, पॉजिटिव इसमें, ये पॉजिटिव रेड कलर का है, नेगेटिव ग्रीन कलर का है। इसमें लगा देने से आपका बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपका सेल्फ काम नहीं करेगा, बाकी बाद स्टार्ट करने में सारा चीज़ काम करेगा। आपको बैटरी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग पैर से करना पड़ेगा। ये सेल्फ काम नहीं करेगा। आप थोड़े से पैसे खर्च करके आपको फिर से हॉर्न, इंडिकेटर, हेडलाइट वापस पहले की तरह ला सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये पुराने मॉडल की जो गाड़ियाँ होती है, स्प्लेंडर होती है, देखिए वो पुरानी मॉडल है, ये पुराना मॉडल का है। इसमें अगर आपका बैटरी ख़राब हो जाए तो लाइट कम नहीं होगा, और इसमें अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो लाइट कम हो जाएगा, समझे? क्योंकि इसमें लाइटिंग का कॉइल अलग होता था और स्टार्टिंग का कॉइल अलग होता था, और इसमें क्या है, लाइटिंग का कॉइल और स्टार्टिंग का कॉइल एक ही होता है, एक ही कॉइल से दोनों का काम करता है। इसलिए ये कंडेंसर लगाना पड़ता है इसमें, क्योंकि अगर लाइट जले तो वो भी वही कॉइल से जलेगा, और स्टार्ट भी होगा तो वही कॉइल से होगा। और ऐसा पुराना में नहीं होता था। पुराना में अगर इसका एक कॉइल उड़ जाए तो आपका स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगा, स्टार्ट भी नहीं होगा, लाइट भी नहीं जलेगा। और उसमें क्या होता था पहले वाला में कि अगर आपका, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये खुला हुआ, देखिए ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्टार्टिंग कॉइल है, ये लाइटिंग कॉइल है। अगर ये ख़राब हो जाता था तो स्टार्ट होता था गाड़ी, इससे स्टार्ट हो जाता था। और इसमें 2 वायर निकला हुआ रहता था, एक वायर रहता था हेडलाइट जलने के लिए, और एक वायर 2 करंट निकलता था इसमें, एक बैटरी चार्जिंग के लिए रहता था। ये 2 करंट निकलता था। और इसमें क्या होता है कि एक ही करंट से स्टार्टिंग भी होता है और लाइट भी जलता है, इसलिए उसमें कंडेंसर को और ऐसा नहीं है कि आपको कंडेंसर लगाने से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको इस जगह पे लाइट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस जगह पे लाइन नहीं आ रहा है, आपका हॉर्न एकदम नहीं बज रहा है तो आप सोच रहे हैं कि कंडेंसर लगाने से चालू हो जाएगा। अगर आपका ये एक जगह भी काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब कहीं वायर कटा हुआ है। ज़्यादातर वायर इस जगह पे कटता है क्योंकि हैंडल इस जगह पे मुड़ता है। आप वायर चेक कर ले, उसके बाद अगर यहाँ पर हल्का हल्का लाइट आने लगा तब आप कंडेंसर लगाएं। नहीं ऐसा होता है कि ऊपर में लाइन नहीं, जैसा इसमें भी वैसा ही हुआ था, तार कटा हुआ था, वहाँ पर लाइट नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको और भी जानकारी लेकर आऊँगा। एक बात मैं बता दूँ दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि इस चीज़ का वीडियो डालो, उस चीज़ का वीडियो डालो। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं सारी वीडियो को आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।